सुप्रभात। इष्ट पद को कैसे प्राप्त करें, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। इष्ट पद को कैसे प्राप्त करें। परमपिता परमात्मा जिसको अपना लेता है उसकी निरख परख भी वही करता रहता है। उसको कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है ताकि उसे ज्ञान हो जाए कि इस रास्ते पर चलने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जो पथ प्रदर्शक चुने गए हैं और जिनको ये काम दिया गया है उनको बड़ी मुस्तैदी से रहना पड़ता है। यदि ज़रा भी उनसे गलती हो जाए तो उसका भुगतान भी उन्हें ही करना पड़ता है। उनको तो दूसरों के पथ प्रदर्शन का कार्य सौंपा गया है। इसलिए यदि वे विचलित होने लगेंगे तो कैसे चल पाएगा ये कार्य। तो जो रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं वो ठीक है, परंतु अपने को जागरूक रखना पड़ेगा। कष्ट आते उन्हें परमपिता की ओर से प्रेम से समझना चाहिए। एक कहावत है ना कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोग। जो बुद्धिमान है, जिनमें विवेक है, जो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहते हैं उन्हें तो मालूम है कि सुख और दुख दोनों ही आएंगे और सबको समान रूप से भोगना चाहिए। वो भी इस प्रकार के कोई संस्कार ना बनने पाए। तो परमपिता की तो सभी संतानें हैं, फिर किसी को अपनाना और किसी को ना अपनाना क्या मतलब है इसका। ये बात तो मालूम है कि कुछ उसमें सज्ञान बालक होते हैं, कुछ नादान बालक होते हैं। तो जो सज्ञान बालक हैं उसको वह अपना कर दुनिया व दीन का काम चला रहा है। तो ईश्वर की दुनिया तो चल रही है, पर जीव दुख सुख के बंधन में फंस जाता है क्योंकि उसे विवेक नहीं हो पाता। और जब विवेक हो भी जाता है तो उसे वह अपनाता नहीं। और जब कोशिश करके अपनाने का समय आता है तब तक जीवन समाप्त होने को होता है। इसी ऊहा पोह में फिर जन्म ले लेता। यही काल है जिससे छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए जब समय मिले मनन करना चाहिए। मनन से चित्त शांत होगा और जब चित्त शांत होगा तब शक्तियों का विस्तार होगा। तो हमारे अंदर शक्तियाँ तो असीमित हैं पर उनका ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान आता है ज्ञानी से। ज्ञानी है गुरु और गुरु हैं हम सब। तो स्वयं को पहचानो। कितना सरल रास्ता है स्वयं को पहचानने के लिए। जो उपाय है वो करके देखो, फिर समझ में आएगा कि इन सब शक्तियों का उपयोग कैसे करें। और अगर ना मालूम हो तो अपने गाइड से पूछो, वो सब कुछ बतलाएगा, सभी नियम बाकायदे। क्योंकि ईश्वर है ये तो हमें भासता ही है और ये भासना ही तो हमारे अंदर में कुरेद पैदा करता है। ये जिज्ञासा होती है जानने की, समझने की कि है तो कहाँ है, कैसा है। तब इच्छा होती है देखने की, मिलने की, पाने की। और जब इच्छा तीव्र होती है तो बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है और हलचल पैदा होती है उसी पैमाने पर जिस पैमाने पर हमारे अंतर में ज्वाला उठती है। तभी कोई ना कोई महान विभूति, महान आत्मा, संत या दिव्य पुरुष हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अथवा हमारे अंतर में प्रेरणा होने लगती है कि वहाँ जाओ, उनसे मिलो। तो इस प्रकार हमारा संपर्क होता है, जैसे कहते हैं गुरु। गुरु मिलने पर हमारी सारी शंका, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार प्यासे को पानी मिलने पर शांति का आभास होता है उसी प्रकार हमें सांत्वना हो जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमको नई नई अनुभूतियाँ होने लगती हैं और कभी कभी भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। किंतु हमारा गुरु जिसकी छत्र छाया में हमने अपने क्रियाकलाप का प्रारंभ किया था, वो कितना भी दूर क्यों ना हो, हमारी सारी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए आवश्यकता अनुसार हमारी सहायता करता रहता है। भले हम उसका एहसास कर सकें या ना कर सकें, किंतु वह गुरु तो प्रतिपल प्रतिक्षण इतना जागरूक रहता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर पाते। और वो गुरु पथ प्रदर्शक किसी न किसी रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होकर हमारी रक्षा करता है, सहारा देता है और उसे कंटकाकीर्ण असहाय अवस्था में हमें उबार कर निर्बाध गति से अग्रसर होने के लिए सक्षम बना देता है। तो ये सब बातें, सब क्रियाकलाप ऐसे स्वाभाविक और सहजभाव से होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से और कैसे ये सहायता हमको प्राप्त हुई और हम संकट मुक्त और निर्द्वंद होकर अपने पथ पर आरूढ़ रहते हैं। ये सब विचित्र बातें, अद्भुत घटनाएं कोई आश्चर्यजनक नहीं है और ना ही अनहोनी घटनाएं, क्योंकि जिसके प्रति हम इतने उत्सुक, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक
या जो कहें कि हम इतने उत्सुक, इतने उतावले और इतने जानने, समझने, देखने, मिलने और पाने को थे, वो तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक सत्ता है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसको चींटी के चलने का भी ज्ञान होता है। ये सारी बातें जब हमको हमारे अग्रज, हमारे प्रबुद्ध और महापुरुषों द्वारा बतलाई जाती हैं तो फिर हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से मानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें अनुभूतियाँ होती जाती हैं और हमारी श्रद्धा व विश्वास बढ़ता जाता है। हमारा मार्ग सरल और सुगम बनता है। एक दिन हम उस इष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमें लगन थी, चाह थी, छटपटाहट थी। तो इन सब बातों में, इन सब क्रियाकलापों में कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो हमारी सामर्थ्य, शक्ति और कल्पना की तीव्रता पर आधारित है। इन सब बातों में हमारा प्रयास इतना कारगर नहीं होता जितना कि हमारी श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण। समर्पण की अवस्था शनै शनै बढ़ती रहती है और जब हमारा सर्वांगीण समर्पण हो जाता है तो फिर जिस प्रकार हम वायुयान में बैठकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर शीघ्र पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो बातें कहने की हैं, सुनने की हैं, पुस्तकों की हैं, किंतु जो साधना करते हैं उन्हें अपने अपने स्तर से अनुभूतियाँ, शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं और अंतर में एक संतुष्टि, तृप्ति का भान और आभास होता रहता है। एक दिन हम कृत्य हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिंदु सिंधु में समा गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, बस फिर क्या, सारा खेल समाप्त। तो ये समर्पण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इष्ट पद की प्राप्ति होती जाएगी। एक दिन हमें इष्ट पद को प्राप्त करना है जिसके लिए हमारी श्रद्धा और विश्वास हमें उस रास्ते तक ले जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी अनुभूतियाँ होती रहती हैं, हमारी श्रद्धा व विश्वास बढ़ता जाता है तथा हमारा मार्ग सरल और सुगम बन जाता है और एक दिन हम उस इष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।